एक भरोसा प्रकट करें। जब परिपूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास, संघर्ष, जीवन संघर्ष है। गुरु मिल गया तो खेल है, और गुरु ने बताया उस पथ पर चल लिए तो फिर जीवन में उत्साह। भाई देखो, जीवन बड़ा विचित्र है। उसको शंकर भगवान ने जो भृंगी से कहा कि जीवन संघर्ष है, ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। पर अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर दी ना, तो जीवन खेल भी बन जाएगा, ये निश्चित है। और गुरु के वचन पर, शिव पुराण के वचन पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर दो, मंदिर में झाड़ू पोछा सेवा करना प्रारंभ कर दो। जब टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो अपने रिमोट से सर्च करो कि शिव पुराण कहाँ आ रही है, कहाँ वो सियोर वाला महाराज बाच रहा है, कहाँ कुबरेश्वर बाबा की कथा चल रही है। रिमोट से सर्च करो तो एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हें सर्च करता करता तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। ढूंढो उसको, राह दिखाओ अपने अड़ोसी पड़ोसी दड़ोसी को। दुख आया है ना, मत घबराना, शिव के दरवाजे जाना। वो दीदी कहे मेरे पास शब्द नहीं है एक भी कि मैं क्या बोलूं, क्या शब्द। शिव के आश्रित और विश्वास के साथ कहूंगा, मेरी भटिंडा की जीजियों, मेरे पंजाब के रहवासियों, हृदय से कहता हूं, जितने कथा के पंडाल में आए हो ना, आप सबको मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं भेजने वाला, खाली नहीं तो मिलेगा। वो खाली नहीं भेज सकता। मुझे उस पिता पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। तकलीफें आपकी हमारी सबकी है, पर वो मिटाने वाला वही है, वही शिव, वही शंकर, वही ओघड़ी। उसकी करी गई आराधना, उसका करा गया भजन, उसका किया गया कीर्तन, उसका किया गया मंत्र जाप, उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल एक ना एक दिन तुम्हारे मार्ग को सुलभ जरूर करता, सुलभ। कितना करुणा सागर है मेरा बाबा। चोर चोरी करने जाता है तो उसको कुबेर बना देता है। गाली देने वाले को भी मेरा बाबा अपने गले में बिठा लेता, अपने हृदय में बिठा लेता। जिस राहु को देवताओं ने शीश काट दिया, केतु अलग हो गया, राहु अलग हो गया, उसको भी शिव ने स्वीकारा। जिस वासुकी नाग को सुमेरु पर्वत में बांध कर अमृत निकाल लिया, और उस सुमेरु पर्वत को बांध कर जब अमृत निकालने के बाद सबने अमृत ले लिया, पर वो वासुकी नाग उसको पटक दिया कोने में। ये दुनिया की रीति है। मक्खन निकालने के बाद में रई और वो नेती, वो रस्सी हंडे में ही पड़ी रहती है, छाछ में ही मक्खन मक्खन लेकर लोग चले जाते, और वो मटके में रई भी पड़ी है और वो
डोरी भी पड़ी है, तो उसी तरह वासुकी नाग को भी वो डोरी, जरा विचार करिएगा कि ये पर्वत, ये वासुकी नाग, और इससे जब मंथन हो रहा होगा, वासुकी नाग का शरीर पर्वत की चोटों से रक्त समुद्र में गिर रहा था, और वासुकी नाग के मुख से उफ नहीं निकल रहा था, उफ नहीं निकला। मंथन हो रहा है, रस्सी बंधी है, सांप की रस्सी वासुकी नाग की, और वासुकी नाग, अब पत्थर तो पत्थर है, पर्वत तो पर्वत है, पर वो नाग तो कोमल है ना, सर्प तो कोमल है ना। जब वो खींच रहे थे, इधर असुर उधर देवता, दोनों खींच रहे हैं उसको, इधर से कोई उधर से खींच रहा है, और वासुकी नाग के शरीर का रक्त समुद्र में गिरता जा रहा है। वासुकी नाग की ओर कोई नहीं देख रहा था, सबको अमृत चाहिए था, सबको अमृत प्राप्त करना था, सबको अमृत चाहिए, बस खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसका रक्त पूरा समुद्र में जा रहा, पूरा रक्त समुद्र। और समुद्र के अंदर जब रक्त जाता गया, जाता गया, जाता गया, वासुकी नाग के पास में देवऋषि नारद आकर बोले, नाग वासुकी, तेरी चमड़ी छिल गई, रक्त समुद्र में जा रहा है, और अभी तो अमृत नहीं निकला है, और कितना घिसाएगा, तेरा शरीर बेकार होता चले जा रहा है, तुझे कष्ट नहीं हो रहा? वासुकी नाग कहता है, मैंने शंकर जी की जब आराधना करी थी, शिव ने कहा था दुख आएगा, कष्ट आएगा, चिंता मत करना, आखिरी में शिव तुझे मिल जाएगा और जगत में पुजवा देगा। कौन सा सर्प है जो पुजाता है? भगवान नारायण जिस शेषनाग की सैया पर सोते हैं, वो सर्प की भी पूजन नहीं हो पाती। केवल एक सर्प है, वासुकी नाग, जो शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है, और शिव की पूजन होती है। तो आज भी शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर शाम को आरती में सर्प लगाया जाता है, वासुकी नाग लगाया जाता है, और उसकी भी पूजन करी जाती है कि ये जिसने अमृत दिया, लक्ष्मी दी, माणिक दिया, मोती दिया, सारा रतन दिया है उसने, और अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया उसने, पूरा सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान ने चंद्रदेव को भेजा वासुकी नाग के पास में, चंद्र जाओ वासुकी नाग के पास, उसका शरीर पूरा बेकार हो रहा है, घिस घिस कर उसका शरीर पूरा टूट रहा है, समुद्र में रक्त जा रहा है, चंद्र जल्दी जाकर उसको थोड़ा सा अमृत तत्व दे। चंद्र दौड़ कर गया, और जाकर चंद्र ने जैसे ही वासुकी नाग को देखा, देखकर वासुकी नाग को देखकर शंकर जी के पास आकर बोला, शिव जी, मुझे तो नहीं लगता कि वासुकी नाग बच पाएगा, वासुकी नाग की स्थिति बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, कैंसर जैसा रोग, थायराइड, बीपी, शुगर, ये वो सारे रोग, किडनी, लीवर, सब डॉक्टर भी कह दे कि ये बचना मुश्किल है, वही की वही चंद्रदेव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वासुकी बच पाएगा, उसका शरीर बहुत बेकार हो गया, पूरा बेकार। शंकर भगवान कहते हैं, चिंता मत कर चंद्र, देवताओं की दृष्टि अमृत कलश पर है, वासुकी नाग की दृष्टि मेरे चरण पर है, और मेरी दृष्टि वासुकी नाग पर है। देवताओं की दृष्टि अमृत पर है, निकले अमृत, अमृत प्राप्त हो। जब पिता
दुकान पर से आता है, ऑफिस में से आता है, बाहर गया है चंडीगढ़ दिल्ली और वहाँ से आता है, तो बच्चों की दृष्टि पिताजी के बैग पर रहती है, झोले पर रहती है कि पिताजी क्या लेकर आए। पत्नी की दृष्टि उसके चेहरे पर रहती है कि मेरा पिया कैसा लग रहा, मेरा पति कैसा लग रहा। और घर में एक बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दृष्टि बेटे के चेहरे पर नहीं, बैग पर नहीं, बेटे के पेट पर होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बुजुर्ग माँ बाप की दृष्टि अपने बच्चे के पेट पर होती है। बेटा सुबह से गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया तूने, कुछ खा लिया कर, दिन भर काम पर लगा रहता है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लिया कि नहीं लिया, बेटा कुछ खाओ, ले कुछ पाओ। हम कहेंगे आज भी हमारी माँ का फोन आता है ना, हमारी मम्मी का फोन आता है, इतना जजमान लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी रहती है, पर फिर भी यजमान के यहाँ रहने के बाद भी हमारी माता जी का जब मम्मी का फोन आता है तो हमेशा एक ही बात कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पाया कि नहीं पाया, भूखा तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर रहेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है रे बाबू, कुछ खाया क्यों नहीं तूने, कुछ पाया क्यों नहीं, तूने कुछ खाया क्यों। देवताओं की दृष्टि अमृत पर थी, अभी तक निकला क्यों नहीं है। वासुकी नाग का शरीर पूरा छिला जा रहा था, रक्त निकल रहा था, शरीर शिथिल हो गया था। नारद जी पूछ रहे हैं, वासुकी बहुत कष्ट हो रहा होगा। वासुकी कहता है, कष्ट जब होता जब मैं शंकर के चरण को नहीं देखता, मैं तो शिव की चरणारविंद में मेरी दृष्टि को लगा कर बैठा हूं। शिव चरणों में मैंने अपनी दृष्टि लगाई। शिव चरण कहते हैं, वासुकी नाग से जब पर्वत नथा रहा था, उस मथने में शंकर भगवान नहीं आए। सारे देवता आए पर शिव नहीं आए। किसके लिए नहीं आए? क्योंकि जिसके शरीर पर कष्ट हो रहा हो, मेरा अपना रो रहा हो, उसको संभालेगा, उसको साधेगा। सारे देवता अमृत के कलश को पाने के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मथ रहे, पर मेरा शंकर उस मथने में नहीं आया। वो वासुकी नाग को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और आखिरी में जब शिव जी ने देखा कि अमृत लेकर सब चले गए, वासुकी नाग शरीर शिथिल होकर कोने में पड़ा हुआ था, तब शिव जी ने जाकर पार्वती से कहा, पार्वती देखो, ए पार्वती, तूने मेरे गले में फूलों का हार डाला था, पर पार्वती आज मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की एक शादी और हो, और तू फूलों का हार नहीं, ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में डाल। ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में पार्वती तू डाल, मेरे गले। जैसे ही पार्वती जी ने वासुकी नाग को उठाया है, वासुकी नाग की आंख से जल बह गया था। मां, कौन पुण्य मैंने करा होगा, मैं तो चरण में रहने के लायक भी नहीं हूं, सांप हूं। लोग स्वप्न में भी सांप देखते हैं तो समझ में आता है कि काल आ रहा। मरे हुए मुर्दे को, अर्थी को देखते हैं तो खुशियां मनाते हैं कि मुर्दा दिख गया, मतलब कोई शुभ सगुन है। पर सांप दिखे तो भी लोग कहते हैं कि बेकार काल होता। मेरे जैसे जीव को मां तू हाथ में उठा, तू हाथ में।
माँ, मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए, माँ मुझे तेरा भी चरण चाहिए, तेरा भी चरण। बासुकी नाग ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी की चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। बासुकी नाग को हाथ लगाकर माँ ने कहा, अरे बासुकी, तो जिस शंकर के गले में बैठने जा रहा है ना, उस शंकर के दिल में मैं बसती हूँ। केवल तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तू साधारण कहाँ है? मेरी जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धारा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर उच्च पत्थर। ऊंचा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन? किसके यहाँ आता है? जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा? कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा। आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। हे मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर दो। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना।
कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। बस हृदय से उसको पुकारो। हृदय से। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तक कैसे ना हो। दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा किसी ने कि मेरा नाम रीतिका गर्ग है, मेरे पति का नाम मनीष कुमार, मैं बठिंडा पंजाब की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही आ जाइए। गुरुजी, मेरी एक 12 साल की बेटी है, 5 साल की बेटी है, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही पर नहीं हुआ। सबने कह दिया अब नहीं होगा, क्यों लगी रहती है व्यर्थ में। तब एक रिश्तेदार के कहने पर शंकर पर भरोसा करा, मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं गई, पर शिव के दरवाजे पर लोटा जल चढ़ाने गई और भरोसा कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। और बाबा की कृपा से मैं 11 जून 2024 को सीहोर पहुंच गई। बाबा से विनती करी, बाबा आप हो ना, संभाल लेना और कुछ भी कर कर मेरा सरकारी नौकरी लगा देना। सब हंसते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बाबा ने सरकारी नौकरी दिला दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करूं, मैं बाबा को नमन करने के लिए। एक विश्वास अटल रखिए, एक भरोसा प्रबल रखिए। विश्वास अटल हो, भरोसा प्रबल, क्यों ना सोचो। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का जॉब सरकारी नौकरी लगी है, आज छोड़ दी थी, तब किसी के कहने पर शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। और बाबा ने 10 साल के बाद, बेटी 12 साल की है, बेटा 5 साल का है, और 10 साल बाद बाबा कृपा करे सो शिव ने सरकारी, बाबा की कृपा से और बेटी की मेहनत, खुद की मेहनत, खुद का परिश्रम उसको सफलता दी। परिश्रम अपना है, अपने को करना स्वयं। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूबना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। कहीं डूबना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश सीहोर में जाए।